इसलिए वहां कवर में फेस वॉश नहीं चलेगा, फेयर एंड लवली विको टर्मरिक पॉन्ड्स मिला के यार फेस फेयर कुछ नहीं चलेगा। यही जो करना है वहां वजू का चेहरा चमकेगा। कफन में फेयर एंड लवली लगा के नहीं दफन करता है। किसी को मुर्दा फेयर एंड लवली लगाया, लगा देता, जा रहा कब फेयर एंड लवली लगा दो, विको टर्मरिक लगा दो, फेस वॉश कर दो। नहीं, अब नहीं, जो करना था कर लिया। अब तेरा अमाल अंदर में अगर नमाज अमाल अच्छा होगा, वो मरने के बाद चेहरे पे आएगा, वो नूर बन के चमकेगा। दुनिया कहेगी देख गुलामे मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू नमाज पढ़। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा 17 गो बहन है ना। एकदम को बोले कि आप लोग नमाज कहाँ पढ़ते हैं, बोले की लगता मौलाना साहब तू पाली पर खाई ना तो नहीं की लगता हो। हम बोले क्या करें, हम नमाज नहीं पढ़ेगी, ये लोग खाली बहाना बनाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, तू मौत से डर, शोहर की खिदमत कर और शोहर से मोहब्बत कर और मजार के चक्कर छोड़। बहुत औरतें मजार जाती है, औरतों को मजार जाना मना है। सबसे अच्छी तू घर में रहेगी। शोहर मस्जिद से आए, मजार से आए, कहीं से आए तो शोहर को खाली सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आपको क्यों मजार जाओगी, डेली तुमको सवाब लेना है। घर बैठे हम बताते हैं, एक औरत शोहर बाहर से घर आए, घर से काम करके आए, मजदूरी करके आए, चाहे वो परदेश से आए, चाहे खेती बाड़ी करके आए, चाहे कोयला चला के आए, चाहे राजमिस्त्री काम करके घर घुसे, घर शोहर घुसा, तू सब काम छोड़, गिलास उठा, पानी भर, दोनों हाथ में रख, शोहर के पास जा, दोनों हाथ से शोहर को पानी दे देना हाथ में। और हो सके तो चेहरा देख के देना, हो सके तो शोहर को देख के मुस्कुरा के दे देना और बगल में बैठना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा घर बैठे, जो शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। अब वो क्यों मजार जाएगी जी? अगर वो रोज एक गिलास पानी शोहर को देगी तो रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। अगर 30 दिन देगी तो 30 जिहाद का सवाब, 360 एक साल देगी तो 360 जिहाद का सवाब, 10 साल का सवाब जोड़ो, नेकियों का पहाड़ लग जाएगा। लेकिन शर्त है कि शोहर के सामने दोनों हाथ से गिलास पकड़ के शोहर का चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा के दे दे। हम लोग को बीवी देती है उस तरह पानी, दोनों हाथ से पढ़ के देती है, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, गिलास इधर मुंह इधर। पहली बात तो इस तरह दोनों हाथ से देवन करेगी। खैर यहाँ सिमरिया गांव का नाम है ना, सिमरिया बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये सब बेचारी सब दूध के धौल है, ये लोग देती है। 1 घंटा हुआ मेरा, 1 घंटा नहीं हुआ है, और 10-20 मिनट बोल दे। बोल कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए तो। खाली हाथ में बचलन कुछ बचा लो तो नहीं, खाली हाथ उठा दे मोहब्बत है। कहे सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो पांव उठा के आ जाना। इनकमिंग चालू रखना तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी। इसलिए मेरी माँ बहने, मरना तुम्हें भी होगा, कफन पहनना होगा। जिस कफन में कोई पॉकेट नहीं, चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टेकर नहीं, कोई नहीं, वही सफेद कपड़ा होगा, उसी से धागा निकाल के सी देगा, उसी को पहना देगा। आज तुम अपने क्वालिटी का कपड़ा पहनते हो, इसलिए जिंदगी में कभी कपड़े को नहीं दूसना, न कभी फरमाइश शोहर से करना। जो बेचारा शोहर मजदूरी करके लाके तुमको दे दे, उसी में शुक्रिया अदा करना, शोहर से मोहब्बत करना। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल की बीवी, अगर शोहर अपने मन से कोई कपड़ा लाके दे दो, ईद में चाहे सेहम दिन में कोई कपड़ा लाके दे दो, उसको मत पसंद कराओ, खाली तो अपने मन से खरीद के लाके दे दो। घर में कपड़ा हाथों में लेते, इतना खतरनाक मुंह करेगी नहीं लगता, स्टीयरिंग घुमा रही। जबकि हम हजरत मौला अली बाहर से तजारत करते,
बीवी फातिमा इबादत में घर में रहती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना नहीं खाती। एक कपड़ा फातिमा जहरा के पास होता, उसमें 12 पेवन लगा के नमाज पढ़ती, पेशानी जमीन पे रख देती। मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान दे देता। फातिमा जहरा के आंख में आंसू आ जाता। फातिमा रो रो के कहती, ए मौला ए परवरदिगार, कितनी छोटी रात तूने बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। इसलिए बेटा बेटी को भी कुरान पढ़ाओ। इन बच्चों के हाथ में कुरान दे दो, मोबाइल छीन के कुरान थमा दो। आज तूने मोबाइल दे दिया है, इस मोबाइल से कितना घर उजड़ गया है। 14,000 मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिम बन गई है, मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई है। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। अगर मोबाइल देते हो तो मगरिब के वक्त में मोबाइल ले लेना। ए बेटी तू सो जा, जबान से कहते जा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला, कहते कहते। आजकल बेटा अलग मोबाइल, बेटी अलग मोबाइल। जवान बेटी मोबाइल रखती है। कभी सोशल मीडिया में देखो, बेटी का नाम फातिमा, शोहर का नाम संतोष, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम जितेंद्र है। इसलिए कि ये एक अभियान चलाया है तेरी बेटियों को अपने जाल में फांसने के लिए। इससे पहले बेटी के हाथ से मोबाइल छीन ले। व्हाट्सएप चलाए तेरी बेटी, फेसबुक चलाए बेटी, और असली वीडियो गाना देखे और कहे मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। बरकत तब होगी जब बेटी के सर पे तो पट्टा होगा। गेट मत लगाना, लेकिन बेटी को कनीज़े फातिमा बना देना। बड़ा गेट लगा के बेटी हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं है। गेट बंद है, मोबाइल तो चालू है। कोई पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में अगर खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, अरे बाप अब न बचबो, प्यार हो गलो प्यार, सदिया करबो तो वहीं करबो, जान दे दो। अरे वाह, अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लेबो, बम्बे न जाबो, सदिया करबो, प्यार हो गलो। ये प्यार नहीं, ये हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार नहीं हो सकता। और जो बेटी बेटा माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे, वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए मोबाइल मत दो। आजकल मोबाइल ये लड़कवन सब, हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं ना 12 बजे रात, जवान लड़का देखिएगा कनवा में हेडफोन लगा के मथवा हिला रहा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, हम बोले दिल है दल दल। अरे ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। और जब मुर्दा तुमको मैयत के शक्ल में जब जनाजा तेरा लेके चलेगा, तुम मोहल्ले वाले से कहोगे, ए मोहल्ले वालों जल्दी जनाजा कब्रिस्तान में पहुंचाओ। जिस नबी को मैंने देखा नहीं था, जिंदगी भर सलाम पढ़ा था, नबी को देखा नहीं था, अपने घर को सजाया था, नबी से मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने पूरा फुलझड़ी लगाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। बहुत रात हो गई जी आप लोग, लेकिन ताजुब है 2:15 बज गया। बड़ा बड़ा जलसा इस टाइम तो नहीं होता है। हम लोग डेली जलसा पढ़ते हैं, 1 बजते बजते बड़ा बड़ा जलसा खत्म हो जाता है, जहाँ 50,000 का मजमा। लेकिन आप लोग गजब कर रहे हैं जी, उठ के जा नहीं रहे। आप लोग जाइए, ऐसा कीजिएगा और तकरीर कर रहे हैं, थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। 2 बजे खाली हाथ है वो चलो। जितने इलाके के सदर सेक्रेटरी हैं सुन लीजिए, कमेटी लोग कयामत के दिन अपना हिसाब दे के अलग हिसाब देना होगा इमाम साहब वाला। आप लोग क्या समझ के रखे हैं? 8,000 7,000 9,000 में जो खटा रहे हैं हम लोगों को, क्या समझ के रखे हैं आप? 9 साढ़े 9 10 ये गांव में कितनी आबादी होगी मोहल्ले में? अरे अंसार नगर में हाजी मोहल्ले में कितनी आबादी होगी? 200 प्लस। इमाम साहब कौन है? अभी गए, तनख्वाह लगभग 9 से 10 होंगे, 10 प्लस है। 200 घर में 10,000 रुपया
लगता होगा बहुत देर है, लेकिन 200 घर में मोबाइल जांच करो तो हर घर से 5 पीस मोबाइल निकलेगा, और बगैर 300 के रिचार्ज में मोबाइल चलने वाला है नहीं। छोड़ दीजिए 2 मार दीजिए गोली, 3 रखिए जिंदा। 3 मोबाइल में 300 करोड़ तो 900, बुढ़वा बुढ़िया वाला 150, 950, 1000। आपके मोहल्ले से 2 लाख रुपया अंबानी को 29 दिन में जाता है। आपकी बीवी 300 देती है, आप 300 देते हैं, आपका बेटा 300 देता है, अगर बहू है तो वो भी 300 देती है। और क्यों? गेम खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए, पबजी के लिए, फ्री फायर के लिए, वीडियो देखने के लिए, गाना सुनने के लिए। 2 लाख आपके मोहल्ले से निकलता अंबानी खत्म। अगर लड़का लोग का 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए तो 19 रुपया मार लेता है, वरना मूड खराब। सोच कर देखा कभी? कहते हो गरीब है, गरीब कोई नहीं है। इसलिए इमाम की तनख्वाह एक, अगर 200 घर में 100 रुपया उठा ले, पैसा मामूली 100 रुपया 20,000 रुपया, कितना उठेगा? 20,000 रुपया। अब अगर 100 रुपया उठाते हैं और अगर 5 परिवार है तो 100 रुपया डिवाइड कर दो 5 आदमी पर, कितना होगा? 20 रुपया करके। अब 20 रुपया को 30 दिन में गुना कर दो, कितना हो जाएगा? जोड़ लो। अब 1 महीना में एक आदमी आपके घर से मात्र 20 रुपया अजान के नाम, नमाज के नाम, इमाम के नाम, पढ़ने वाले बच्चों के नाम, मदरसा के नाम, मात्र 20 रुपया 1 महीना। और 1 महीना में आपके घर में खाली गुटखा खाता होगा 2 झोला, 2 झोला गुटखा, 1.5 बोरा पोल्ट्री, तब इस्लाम खत्म। इसलिए उलमा की तनख्वाह जरूरी है। और उलमा, इमाम का मकाम यहाँ नहीं, करबला के मैदान से पूछ, हे करबला वालों, हम इमाम का मकाम नहीं जानते, लेकिन इमाम का मकाम क्या है? तब हूर आगे बढ़ेंगे, हूर कहेंगे, ए नाना की उम्मतियों, हम यजीद के पार्टी में थे, यजीद के जमात में थे, यजीदी गिरोह में थे, इमाम हुसैन को पकड़ने, गिरफ्तार करने लिए 1000 फौज लेके आए थे मैदान करबला में, चारों तरफ से घेर लिए। नमाज का वक्त हुआ, सब लोग खड़े हो गए। मैंने देखा नवाज रसूल है, इमाम हुसैन है, मौला अली के लाडले हैं। हम कुछ ना सोचे, बस इमाम मान के हमने करबला के मैदान में इब्तिदा कर ली, उनके पीछे नमाज पढ़ ली। अब इमाम हुसैन मेरा इमाम बन गया, मैं उनके मुक्तदी बन गए। और जब इमाम पर करबला के मैदान में मुसीबत आई है, हम यजीदी के खेमों से निकलकर इमाम हुसैन के कदमों पे जा। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह। एक वक्त के नमाज पढ़ी तो हूर ने इमाम के कदमों में जान दे दी। ये 12 महीने नमाज पढ़ता, टेम पे तनख्वाह नहीं। अल्लाह का करम है। और एक नारा लग रहा था बार बार, या हुसैन या हुसैन। सुन लीजिए, कभी भी नारा लगाइएगा तो या हुसैन नहीं, या हसन या हुसैन। क्या कहिएगा? या हसन या हुसैन। और ये अली 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 जो कहते हैं, या अली या अली या अली, ये शिया का नारा है। सुन लीजिए, कुछ जानते तो नहीं है। या हुसैन सिर्फ गाना, ये शिया का नारा है। सुन्नी जब नारा लगाए तो या हसन या हुसैन, जोर से कदम हाथ उठा के, या हसन या हुसैन, ये नारा रखना। आजकल नहीं देखते, इतने खुराफाती करता है मुहर्रम में। याद रखना, ये हिसाब और ये सब कुछ आपको देना होगा। अखाड़े के नाम पे ढोल बजाना, डीजे बजाना, नाचना कूदना, जब 12 महीना मना है तो मुहर्रम में जायज कैसे हो जाए? अखाड़ा में हजरत मिसबाह साहब जी, अखाड़ा में कभी जाके देखिएगा, एक तरफ औरतें लड़कियां खड़ी रहती वहां से यहाँ तक, और लड़का यहाँ से यहाँ तक, बीच में अखाड़ा होता नहीं इसी तरह। वहां से यहाँ तक औरतें लड़कियां जहाँ सब खड़ी रहेगी, मर्द सब इधर, बीच में अखाड़ा। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है। अब इधर ऑटोमेटिक हम खड़े रहेंगे, उधर से औरतें लड़कियां खड़ी रहेगी। माना मानतो, दिमाग खींचिए लेते होता है कि? अब जवान लड़का इधर, उधर से लड़कियां देख रही है। अब कुछ लड़का लोग खेल देख रहा है, कुछ बगल वाला देखे कैसे देखा, देख ले बगल वाला गजब हो,
बोल मुहर्रम के नाम पे मैदान में तू कहां कहां पहुंच गया। अरे कल मैदान करबला में पानी का कतरा नहीं, सूखा मस्कीजा है, इमाम पाक खेमे में झांका है, बीबी ज़ैनब है कुरान तलावत कर रही है, बीबी शहरबानू है कुरान पढ़ रही है, बीबी बेटी सकीना है कुरान लिए बैठी है। इमाम पाक फरमाते ए बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा बहन सो जा, 3 दिन के भूखे प्यासी हो ज़ैनब सो जा बहन। इमाम पाक की बहन ज़ैनब सैयदा ज़ैनब फरमाती भाईजान ये करबला की आखिरी रात है, ये यौम आशूरा की आखिरी रात है भाईजान। इसी रात को नाना की उम्मती की औरतें रज्जगा कहेगी, जगरना कहेगी, रात भर जाग के अखाड़े के मैदान में इधर से उधर नजरें दौड़ाएगी। लेकिन जो इतिहास करबला की तारीफ पढ़ेंगे और आज के रात में जो माँ बहने नाना के नबी की उम्मती नाना की उम्मती की औरतें जो इस रात में कुरान पढ़ लेगी और जब तलावत करेगी, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। कौन बहू बेटिया है मुहर्रम में कुरान पढ़ी? इमाम को बुला के कितने लोगों ने घर में फातिहा करवाया? कोई नहीं। इमाम को नहीं बुलाएंगे, पक्का हुसैनी वही हो। इमाम पाक फरमाते हम हाथ नहीं देंगे, यजीद ने ऐलान कर दिया हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा हुसैन, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अब्बास के दोनों बाजू दे देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, वाह सुभान अल्लाह। जब हम जोर से तकरीर करके धीमी हो जाएंगे, जैसे हाई स्कूल में उठाए फिर हम लो हो गए, तो समझ जाना कि वहां नारा नहीं लगाना, कोई तकलीफ नहीं, 2-4 को फट से उठ के आ जा। ये तो होता ना, कोई मौलाना जोश में तकरीर करने लगा, बीच में कोई नारा लगा दिया। नहीं, हम जब जोश में तकरीर करेंगे, जब धीमे हो जाएंगे तो आप लोग फट से 2-4 को उठ जाइएगा, बस यही मेरा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद जलसे में बैठ के हाथों को उठाया, मौला 12 महीना दोनों हाथों में तंदुरुस्ती अता फरमा, 12 महीना हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे मौला। आमीन आमीन। मुहर्रम के चांद में रात के 2 बजे मौसम है बरसात में इतनी बड़ी दुआ दे दिए। जो लोग हथवा उठाया वो तो ठीक है, जो नहीं उठाया होगा वो फंस गया होगा। या अल्लाह झारखंडी बाबा एक चांद सा दे देता तो अब की जरूर उठा दे, देख हम ख्याली में रह गए। तो क्यों आप मन में सोचिएगा, जब पूरा हिंदुस्तान चांद सा देते हैं तो यहाँ क्यों नहीं देंगे? एक चांद सा दे देते हैं, कोई मत छूटिएगा। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन आमीन। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? अरे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? आप लोग डरते क्यों है? हफ्ता हफ्ता जुम्मा जुम्मा पढ़वे करते हैं, फिर घबराते क्यों है? ये है पक्का हुसैनी। जबान पर नबी नबी, नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। इस्लाम के नाम पे गर्दन कटा देंगे, लेकिन जाके हम गर्दन झुकाएंगे नहीं। कोशिश कीजिए नमाज पढ़ने की, जो पक्का हुसैनी होगा वही नमाजी, जो नमाजी होगा वही हुसैनी होगा। अब याताल माताल पागल पियंकड़ बेनमाजी, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, दौड़ रहा है घूम रहा है खेत में, यहाँ में बहियार में घुलमुड़िया मार लिया, कहाँ चढ़ गया, हाथ पांव तोड़ लिया। अजब हाल है मुहर्रम। क्या करोगे? जो हुसैनी होंगे वो नमाजी होगा। और आप लोग नमाज पढ़ने जानिएगा तब न पढ़िएगा। आप लोग पढ़ना सीखेगा, नमाज सीखे, मदरसा गए, मस्जिद में बैठे, हसन कुरान खोले, हम पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम देखे, बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। ये लोग सब जिन्नात। हम लोग रटे हैं तब तो याद किए, पढ़े हैं तो दुरूद शरीफ याद किए हैं, 2-4 महीना रटे, इमाम 2-4 लाठी मारा है तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोग अलिफ से भेंट नहीं, और नियत जुम्मा के दिन
और ऐसे पढ़ेगा लगता ढेर पड़ा पढ़ के रुकू करेगा। कब तक खिलौना खेलोगे? जिंदगी कट गई, बच्चों के साथ मत खेल। अब अपने बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दे। ए बेटा, जुम्मा के दिन मस्जिद हम जाते हैं लेकिन तहियात नहीं पढ़ पाते, ना दुरूद याद है ना कोई और दुआए कुनूद याद है। ए बेटा, रस्मन चले जाते हैं। अब ये धोखा तू ना देना। अब किताब को उठाओ, कुरान को पढ़ो, मोहल्ले के मदरसे में जाओ, इमाम के पास बैठो। और जब तुम अपने जुबान से बेटा रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मोबाइल देख करके बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। और क्या बात है, बहुत अच्छा। मैदान करबला में अली अकबर जवान बेटा सर पे सेहरा बांध के इमाम पाक ने कहा था, बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, ईमान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। 11 बजे रात तक पबजी खेले और कहते इस्लाम खतरे में। 1:30 बजे रात तक लूडो खेले बेटा और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। बेटा शराब पी ले के इस्लाम खतरे में। जुआ के अड्डे पे जाते हो इस्लाम खतरे में। बेटा 3-4 लाख में बेच के डीजे बजा के पटाखा फोड़ के बर्बाद करते हो तो इस्लाम खतरे में है। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि कोई नेता बोले तो खतरे में आ जाए। ये इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अरे इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए क्योंकि पूरी दुनिया ने देख ली है। 22,000 फौज यजीद ने उतारा था, 72 एक तरफ भूखे प्यासे थे। पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। एक सज्जन ने 100 टका दिया, 100 रुपया। बहुत दिन के बाद इस चांद में 100 टका देखे। ठीक है, देखा था, रख दो। बहुत दिन के बाद, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजम 7वीं को क्या हुआ, अब बता देते हैं क्या हुआ। 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में इमाम हुसैन पर 1 बजे दिन, किस दिन 1 बजे दिन पानी बंद किया। किस दिन बंद किया? इमाम हुसैन के मुहर्रम को करबला पहुंचे थे। क्या मुहर्रम को क्या दिन बाद हुई? 5 दिन। 7 मुहर्रम को मैदान करबला में क्या बजे पानी बंद किया? क्या बजे? जोहर के टाइम में, सुबह नहीं, 8 बजे नहीं, 10 बजे नहीं। अब हमारे सज्जन बता रहे थे क्या हुआ। अब सुन लीजिए, पानी करबला में बंद हुआ। इमाम हुसैन के घर वालों पर यजीदियों ने पानी बंद, नारे फरात पे सिपाही बैठा के कब्जा कर लिया। हुसैन, नारे फरात देख रहे हो, पानी नहर पे चमकेगा, तेरा बेटा खेमे में तड़पेगा लेकिन पानी पीने नहीं देंगे। हुसैन अब भी मान जा, अब भी मान जा, पानी बंद कर देंगे। इमाम पाक फरमाते हम सब्र कर लेंगे। क्या बात, अल्लाह अल्लाह। 7 मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बंद। आपके यहाँ दरगाह है? दरगाह है, इमाम बाड़ा है? नहीं है, दरगाह है। हाँ दरगाह है। हाँ तो सुनिए, सुन तो दरगाह है, वहीं आ रहे हैं हम, वहीं आ रहे हैं। झारखंडी को हल्के मत लो। हाँ, क्या हम वहीं आ रहे हैं, पूरे करबला A to Z सुना के जाएंगे। और अगर बहुत अच्छा, करबला के मौजू से हटेंगे नजराना नहीं लेंगे, देख के जाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। लेकिन फरमाइश जो किया उसी पर गुफ्तगू हो रही करबला पर। तो 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में करबला में अहले बैत पे पानी बंद। और आपके मोहल्ले में उसी 7वीं मुहर्रम को दोपहरिया के नाम से ठीक जोहर के टाइम में ढोल बजा के मुर्गा जबह करना शुरू। वहां पानी बंद, यहाँ आपके यहाँ ढोल बजने लगा, मुर्गा जबह होने लगा। आखिर रीजन क्या है मुर्गा जबह करने का? जबह करना ही था, फजर के बाद कर देते, असर के बाद करते, मगरिब बात करते, 4 बजे करते, 8 बजे करते, ये दोपहर में। कभी सोचे वहां पानी बंद, यहाँ मुसलमान अपने घर में ढोल बजा बजा के मुर्गा जबह करना शुरू। वैसे नहीं, ढोल बजा के
वो भी 2-3 को पुरान ढोल निकाल के इतना खराब बजाता है, ठे 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 ठे, न सुतेगा रात में सुतने दे। अब बोलो, आपके घर में ये मामला कोई मौलाना का दे मत मुर्गा जबा कर, तो मौलाना जबा कर, मौलाना जबा कर। ये कौम मानती कहाँ है? 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में असर और जोहर के बीच में लड़ाई खत्म हो गई थी। किसी किताब में जोहर के टाइम में, जुमा का दिन था, जोहर के टाइम में, किसी किताब में कि असर मगरिब के बीच में लड़ाई खत्म। करबला में 4 दिन तक किसी ने गिलास पानी नहीं पिया था। नौमान बिन बशीर की बीवी नकाब पहन करके 3:30-4 असर और मगरिब के बीच में एक गिलास पानी नकाब के अंदर ढक के अंदर घुसी थी। अंदर से आवाज देती बाहर से, ज़ैनब एक गिलास पानी लेके आई हूं। लेकिन उस वक्त हमारी बहू बेटियां कहां जाती है? उस टाइम में कहां जाती है? बन सवर के फेयर लवली वीको टर्मरिक लगा के अखाड़ा मैदान में जाके गुपचुप खाती, छोला भटोरा खाती। ऐसे खाएगी लगता मानुस नहीं किचलिन उठ के आई। तो इस्लाम खतरे में है। आप अपनी अपनी बीवियों को नहीं संभाल पाओगे मेला से रोकने के लिए, हम लोग मौलाना कितना संभालेंगे? हम तो बोल के निकल जाएंगे। आप मज़ार पे बीवी को लेकर जाइएगा, पूरा साल हम लोग जवाब देना पड़ता है। मुहर्रम का मेला में आपकी बीवी जाके गुपचुप खाए, जाके झुलवा झूले, और हम करबला याद करते हैं। झुलवा झूलोगे करबला याद आएगा, गुपचुप खाओगे करबला याद आएगा, छोला भटोरा ठूसोगे करबला याद आएगा। जो यौम आशुरा का रोजा रखेगी वो माँ बहने घर में रहेगी, असर की नमाज पढ़ेगी, करबला के तरफ ध्यान करेगी। जो असर मगरिब के बीच तक एक गिलास पानी भी नहीं था, 4 दिन के बाद मैदान करबला में तो जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गर्म में चारों तरफ दुश्मन के बीच में 56 साल इमाम पाक की उम्र में शहादत के बाद तलवार रुकी थी, एक गिलास पानी आया था। कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है मेरे पास। टाइम चूंकि 1 घंटा मुझको बोलना है, अब 2:51 हो गया है, और 7, 8, 10 मिनट बोल देंगे। चचा 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बंद हुआ था। जोहर के टाइम में यजीद ने बंद किया था। 5 दिन बहस के बाद मेरे इमाम पाक के मुहर्रम को 2 मुहर्रम को पहुंच गए थे। 8 जिलहिजा को मक्का शरीफ से चले थे। क्या जिलहिजा को? अच्छा एक बात और सुने, हर बच्चा माँ के पेट में कितना दिन रहता है? 9 महीना या 7 महीना, 8 महीना नहीं बचता। लेकिन आपको तारीख गवाह है, इमाम पाक इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में ओनली फॉर 6 महीना रहे थे। 6 महीना माँ के पेट में, तारीख में के 6 ही महीने में पैदा हो गए थे। और 6 साल की उम्र में नाना रसूलुल्लाह से मस्जिद नबी में वादा किए थे हाथ रख करके, और 56 साल की उम्र में निभा दिया। आज आपका बेटा शराब पीता है, इमाम पाक ने हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हुसैन हाथ दे देते, यजीद के हाथ में बेटा बच जाता। इमाम पाक एक हाथ देते थे, दोनों भांजा बच जाता। एक हाथ दे देते और बस के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया, आखिर हाथ में क्या है? इमाम पाक फरमाते, नादान ये नाना के हाथ में दे चुका हूँ, और ये यजीद पलीद है, ये शराबी है, शराबी। अगर शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएंगे। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को ये ऐलान कर दिया मेरे इमाम ने कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह क्या हुआ? जो शराबी होगा वो हुसैनी, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी। लेकिन फिर भी 3-4 को यहां बैठा है शराबी, 3-4 को एकदम होगा, एकदम गारंटी है। 7 को हाँ बढ़ सकता है, लेकिन 3 को इस मोहल्ला में गारंटी होगा, जो एकदम मशहूर इंटरनेशनल शराबी बनने वाला है।